लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काफका पूरी तरह से काइजू में कन्वर्ट हो गया था, जिसके बाद उसने एक छोटी बच्ची को और उसकी मॉम को एक काइजू से बचाया था और फिर उसे डिफेंस फोर्स यानी काइजू नंबर 8 को ढूंढ रही थी, क्योंकि काफ्ता यानी काइजू नंबर 8 पहला ऐसा बंदा था जो डिफेंस फोर्स से बच निकला था। वहीं एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था एचिकावा और काफ्का डिफेंस फोर्स के फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई कर चुके थे, जिससे वो दोनों सेकेंड राउंड का एग्जाम देने के लिए डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात किकोरो से होती है। पर वहां उन दोनों के बीच बहस हो गई थी, जिस वजह से किकोरो ने काफ्का की कार उठाकर फेंक दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि किकोरो को काफ्का के अंदर से काइजू की स्मेल आ रही थी, इसलिए वो उस पर डाउट करने लगती है। तब एचिकावा उसे बताता है वो दोनों काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी से काइजू की स्मेल आ रही है। पर तभी हम देखते हैं काफ्का कार उठाकर सीधी खड़ी कर देता है, जिसे देखकर किकोरो काफी शॉक थी और वो कहती है क्या इसके पास भी प्राइवेट सूट है? तो काफ्का अपना नाम बताते हुए कहता है मेरे पास तुमसे अच्छी पावर है, जिसपे किकोरो बिना कुछ बोले अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चली जाती है। अब यहाँ एचिकावा काफ्का के ऊपर काफी गुस्सा था और वो उससे कहता है आखिर आपको उसके सामने अपनी पावर्स यूज करने की क्या जरूरत थी? जिसपे काफ्का कहता है मैंने तो अपने उस बॉडी पार्ट को कन्वर्ट करा जो वो नहीं देख सकती थी। तो एचिकावा कहता है अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करी तो मैं आपको अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। अब इसके बाद काफ्का अंदर जाते हुए सोच रहा था कि उसका ये लास्ट चांस है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का और इस टेस्ट में वो हार नहीं मानेगा। आगे नेक्स्ट सीन में एग्जाम स्टार्ट हो गया था, मगर वहीं काफ्का सोच रहा था आखिर उसकी बॉडी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां काफ्का को पता चलता है सेकेंड राउंड 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला फिटनेस स्टेट और दूसरा एप्टीट्यूड स्टेट है। जिसके बाद एचिकावा उसे बता रहा था एप्टीट्यूड स्टेट का कोई भरोसा नहीं है, हम उसे पास कर पाएंगे या नहीं, इसलिए हमें सिर्फ फिटनेस स्टेट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं काफ्का की बॉडी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी रैंक 225 में से 219 आती है। वहीं किकोरो की रैंक 5th आती है, इसलिए वो काफ्का से कहती है तुम तो मुझे कुछ दिखाने वाले थे। अब किकोरो का रैंक देखकर काफ्का जोर जोर से रोने लगता है। तो एचिकावा कहता है अच्छा हुआ आपने अपनी काइजू की पावर्स को यूज नहीं करा। उधर शिशोरू आशिरो को लिस्ट दिखाते हुए कहता है इस बार के कैंडिडेट काफी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ सब लोग किकोरो से फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी किकोरो सबको बताती है कि वो कितनी कमाल की है, जो सुन काफ्का गुस्से में उसे पकड़ लेता है, जो देखकर किकोरो के बॉडीगार्ड उसे मारने लगते हैं। किकोरो कहती है नेक्स्ट टाइम मुझे छूने से पहले सोच लेना और मैं तुम्हें जल्द ही हराने वाली हूँ। जिसपे काफ्का सैड होते हुए कहता है कहीं मैं इस बच्ची से हार न जाऊं। तब एचिकावा कहता है अभी भी हमारे पास दूसरा मौका है, शायद एप्टीट्यूड में काइजू डिस्पोजल के बारे में क्वेश्चन करा जाए, क्योंकि इस टेस्ट में कैंडिडेट की पावर्स के साथ उसकी नॉलेज का भी टेस्ट होता है और यही रीजन है मैंने काइजू डिस्पोजल ज्वाइन करा था। जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जहाँ शिशिरो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं डिफेंस फोर्स का 3rd वाइस कैप्टन हूँ और इस राउंड में आपको काइजू को ढूंढकर खत्म करना होगा। ये सुनकर एचिकावा और काफ्का भी शॉक थे। तभी एक काइजू उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही साथ गेट को भी लॉक कर देता है, जिस पर काफ्का पीछे की ओर गिर जाता है और गुस्से में एचिकावा से कहता है तुम तो कह रहे थे हमें यहाँ काइजू डिस्पोजल के बारे में पूछा जाएगा। जो सुन एचिकावा घबराते हुए कहता है पिछले 2 साल से एप्टीट्यूड टेस्ट में काइजू डिस्पोजल के बारे में पूछा जाता था, लेकिन इस बार शायद उन लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न चेंज कर दिया। तभी शिशिरो सारे कैंडिडेट से कहता है वहां जाने से पहले हम आपको एक एक सूट देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एचिकावा जैसे ही उस सूट को पहनता है वैसे ही वो सूट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। अब यहाँ शिशिरो उनको बताता है कि ये सूट काइजू के ओरिजिन से बना है, इसलिए जो भी इस सूट को पहनेगा उसकी पावर्स बढ़ जाएगी। वहीं 3rd ऑपरेटर कहती है जिन लोगों ने सूट पहन लिया है अब मैं उनकी कॉम्बैट पावर को रीड करने जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं एचिकावा अपने सूट की पावर्स को 8% पर रीच कर पा रहा था, तो वहीं इजू 18% और फूसी 20% रीच कर पा रहा था। जिसके बाद शिशिरो कहता है वो लोग बस इतनी ही पावर्स को रीच कर सकते हैं। तभी 3rd ऑपरेटर किकोरो की कॉम्बैट पावर के बारे में बताती है जो कि 46% थी। ये सुनकर तो सभी शॉक थे। शिशिरो कहता है एचिकावा अगर तुम अपने सूट की पावर्स को 8% तक रीच कर पा रहे हो तो तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और हाँ अगर तुम्हारी पावर्स 0% तक नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब तुम टेस्ट में पास हो गए हो। तब 3rd ऑपरेटर कहती है काफ्का अपने सूट की पावर्स को 0%
100% अनरीच कर पा रहा है। जो सुन शिशुरु हंसते हुए कहता है आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पे काफका कहता है आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं अपनी पावर्स को अनरीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिशिरु कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो और वैसे भी तुमको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमको जोर से सुसु आई है, मुझे नहीं लगता कि तुम एग्जाम पास कर पाओगे। जिस पे काफका कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जरूर इसकी पावर्स को अनरीच करने की कोई ट्रिक होगी, मुझे एग्जाम खत्म करने से पहले ही इस ट्रिक को ढूंढना होगा। तभी किकोरू कहती है काफका तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम जल्दी से अपनी पावर्स दिखाओ जो तुमने पार्किंग एरिया में दिखाई थी। लेकिन इतने में वहाँ शिशुरु पहुँच जाता है जो सबसे कहता है मेरे ख्याल से तुम लोग अपने फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो। इतना कहकर वो उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारे काइजू थे और सारे कैंडिडेट का टारगेट 1 यूजी और 36 काइजू को मारना था। ये काइजू अलग अलग जगह पर छिपे हुए थे और पिछली बार तो काइजू ने 16% को मारा था, जिसके बाद सारे कैंडिडेट अपनी एंटी काइजू वेपन के साथ उनसे फाइट करने के लिए रेडी थे। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन भी थे जिसकी हेल्प से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा था ताकि अगर कोई कैंडिडेट प्रॉब्लम में हुआ तो उसे बचाया जा सकता है, यानी वो कैंडिडेट एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद सारे कैंडिडेट वेपन लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन किकोरू सबसे आगे थी और उसने बहुत सारे काइजू को मार दिया था, जिसे देखकर सब लोग सरप्राइज थे। उधर काफका का सूट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से काफका वेपन भी उठा नहीं पा रहा था। तभी इचिकावा उसे मोटिवेट करते हुए कहता है हमारे पास भले ही किकोरू जैसी स्ट्रेंथ नहीं है पर हम हार नहीं मानेंगे। वहीं शिशिरु सबको बता रहा था कि इस एग्जाम को देखने के लिए 3rd डिवीजन की कैप्टन असीरो भी यहाँ आई हुई है। असीरो का नाम सुनते ही काफका को अपने पास से रिलेटेड कुछ बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद वो इचिकावा से पूछता है तुमको क्या लगता है हम पर ड्रोन से क्यों नजर रखी जा रही है, जिस पे इचिकावा कहता है एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। तब काफका बताता है मुझे लगता है ये लोग हम पर इसलिए नजर रख रहे हैं ताकि हमारी एबिलिटी के साथ साथ ये भी चेक कर सकें कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म करते हैं। तभी हम वहाँ 2 बंदे को काइजू पर अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन इतने में वहाँ काफका और इचिकावा भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर काफका सोचता है ये तो वही काइजू है जिसको मैंने काइजू डिस्पोजल से साफ करा था। तभी वो समझ जाता है कि उन सबको इतने सारे इक्विपमेंट्स क्यों दिए गए हैं, जिसके बाद वो उस काइजू पर स्टन ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे काइजू के कानों में बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जो देख काफका कहता है ये काइजू भले ही ठीक से देख ना पा रहा हो लेकिन इनके सुनने की कैपेसिटी स्ट्रांग होती है और अगर तुम लोग इन्हें डीप बना देते हो तो इनको मारना बहुत आसान है, इसलिए इनके पेट पर हमला करो क्योंकि इनके पेट की स्किन काफी वीक होती है। और फिर वो लोग उस काइजू पर अटैक कर उसे मार देते हैं, जिसके बाद काफका और इचिकावा दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी एक काइजू काफका के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसे काफी चोट लग गई थी। जो देख 3rd ऑपरेटर कहती है काफका को काफी चोट आई है इसलिए हमें शील्ड ओपन करना होगा। अब ये काफका सोचता है अगर इन लोगों ने शील्ड ओपन कर दी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और यहाँ पर तो अशीरो भी मुझे देख रही है, अपना तो पोपेट हो जाएगा। वहीं वो काइजू काफका को खाने ही वाला था कि तभी किकोरू वहाँ आकर उस काइजू को मार देती है और काफका से कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी एग्जाम को क्विट नहीं करेगा। इतना कहकर वो आगे निकल जाती है और लोगों को बचाने। उधर शिशुरु काफका से कहता है तुम्हारे बॉडी में काफी फ्रैक्चर हुआ है और शायद तुम्हारा ओरिजिन भी डैमेज हो गया है, मेरे ख्याल से तुम्हें एग्जाम क्विट कर देना चाहिए। ये सुन काफका कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। तभी हम देखते हैं काफका अपने सूट की पावर को 0.01% तक रीच कर पा रहा था, जिसके बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। जो देखकर 3rd ऑपरेटर कहती है इस टाइम काफका को काफी पेन हो रहा होगा, जिसपे शिशोरू कहता है ठीक है अगर मुझे कोई और प्रॉब्लम दिखा तो मैं सूट के शील्ड को एक्टिवेट कर दूंगा। इधर काफका इचिकावा से आगे जाने के लिए कहता है, जिसपे इचिकावा कहता है मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। इतना कहते ही इचिकावा ने काफका को अपने कंधे पर बैठा लिया था। तब काफका कहता है हमारी पावर्स कंबाइन हो गई है इसलिए अब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसपे इचिकावा कहता है आप अपनी बक बंद करिए और मुझे अपनी काइजू की नॉलेज से गाइड करिए। जिसपे काफका कहता है हमें जल्द से किकोरू के पास चलना चाहिए। उधर किकोरू अपने अंदाज से काफी काइजू को मार रही थी और फिर तभी वो बड़े वाले काइजू के पास एक ब्लास्ट करती है जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है और फिर तुरंत उसके दांतों में अपना लेग फंसाकर उस पर गन से अटैक कर देती है, जिससे वो काइजू बहुत बुरी तरह मारा जाता है। जो देखकर 3rd ऑपरेटर कहती है आखिरकार किकोरू ने लास्ट काइजू को भी मार दिया, जिससे ये फाइनल एग्जाम भी कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं सभी ड्रोन को वापस बुला लेती हूँ। उधर ये सब देखकर काफका और इचिकावा काफी दुखी थे। वहीं दूसरी
ओर अशीरो कह रही थी कि किकोरू काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो बहुत जल्द सारे काइजू को खत्म कर दिया। ये सुन शिशिरू उससे कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये लड़की सच में बहुत कमाल की है और इसकी वजह से सब लोग सेफ भी हैं। उधर किकोरू अपने डैड से बात कर रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक काइजू खड़ा है और जब तक वो कुछ रिएक्ट करती उतने में ही वो काइजू किकोरू पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर काफका कह रहा था कि किकोरू ने इतने जल्द ही फाइनल स्टेज को कंप्लीट कर लिया, वो सच में काफी कमाल की कॉम्पिटिटर है। जिस पे एचिकावा कहता है ये बात तो सच है और उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पता नहीं आगे का रिजल्ट क्या होगा। तभी वो देखता है कि सारे काइजू अपने आप हील होने लगे थे और फिर उसकी नजर किकोरू की ओर जाती है जो बहुत इंजर्ड थी क्योंकि उस काइजू ने उस पर अटैक कर दिया था। किकोरू सोचती है सूट की हेल्प से उसने अपने हार्ट को बचा पाया, मतलब वो अभी भी लड़ सकती है। तभी एक काइजू उससे कहता है, क्या सच में तुम फिर से लड़ना चाहती हो? इतना कहकर वो दूसरे काइजू को उस पर अटैक करने के लिए कहता है, जो सुनकर किकोरू उस पर अटैक करने ही वाली थी कि इतने में वो काइजू उस पर अटैक कर देता है। वहीं थर्ड ऑपरेटर सबसे कहती है, हमें किकोरू का ओरिजिन डैमेज होने के सिग्नल आ रहे हैं, जिसपे शिशोरू कहता है, आखिर ये काइजू वापस कैसे जिंदा हो गया, ये सब क्या चल रहा है? तो थर्ड ऑपरेटर कहती है, हमें कुछ नहीं पता, यहाँ तक हमने ड्रोन को भी वापस बुला लिया है, साथ ही हमें ये भी सिग्नल आ रहा है कि बड़ा वाला काइजू भी जिंदा हो गया है। अब ये सुनकर शिशोरू काफी परेशान हो गया था और सोचता है कि इस काइजू को मारने के लिए हमें काफी टीम की जरूरत होगी। जिसके बाद अशीरो और शिशोरू एग्जाम हॉल की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगा था, जिससे सारे कैंडिडेट को इमरजेंसी गेट की तरफ से जाने के लिए कहा जाता है। उधर किकोरू सोचती है अगर किसी ने इस काइजू को नहीं मारा तो ये बहुत लोगों को जान से मार देगा और फिर जैसे ही उस पर गन से अटैक करने जाती है तभी वो काइजू उससे पटक देता है। लेकिन इतने में वहाँ ड्रोन भी आ गए थे जिसकी हेल्प से मॉनिटर करके थर्ड ऑपरेटर कहती है, हमें किकोरू मिल गई है मगर कुछ साफ नहीं दिख रहा है, शायद ये ड्रोन खराब हो गए हैं। पर सिग्नल से पता चलता है कि किकोरू के पास एक बड़ा काइजू खड़ा है और वो बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट